नमस्कार साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रेरक प्रसंग जो हमारे लिए काफ़ी प्रेरणादायी हैं। भारत में प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने के पीछे का कारण लोगों को एकजुट करना और समाज के उत्थान के लिए उनके विचारों से अवगत कराना है। इसे पहली बार वर्ष 2014 में मनाया गया था। सरदार पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात में हुआ। उन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। वे देश के प्रथम गृह मंत्री और प्रथम उप प्रधानमंत्री बने। रियासतों के एकीकरण में आपकी सबसे अहम भूमिका रही, इसीलिए महात्मा गांधी ने आपको लौह पुरुष की संज्ञा दी है। अब हम जानते हैं सरदार पटेल के जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रेरक प्रसंग। विद्यार्थियों की एक टोली पढ़ने के लिए रोजाना अपने गांव से 6-7 मील दूर दूसरे गांव जाती थी। एक दिन जाते जाते अचानक विद्यार्थियों को लगा कि उनमें एक विद्यार्थी कम है। ढूंढने पर पता चला कि वह पीछे रह गया है। देखा तो वह रास्ते में ही पीछे रुका हुआ था। उसे रुका देखकर एक विद्यार्थी ने आवाज लगाई, तुम वहां क्या कर रहे हो? उस विद्यार्थी ने वहीं से उत्तर दिया, ठहरो, मैं अभी आता हूँ। यह कहकर उसने धरती में गड़े एक खूंटे को जोर से पकड़ा, हिलाया और उखाड़ दिया। इसके बाद वह संतुष्ट मन से फिर अपनी टोली में आ मिला। उसके एक साथी ने पूछा, तुमने वह खूंटा क्यों उखाड़ा? इसे तो किसी ने खेत की हद बताने के लिए गाड़ा था। इस पर विद्यार्थी बोला, लेकिन वह बीच रास्ते में गड़ा हुआ था, चलने में रुकावट डालता था। जो खूंटा रास्ते की रुकावट बने उस खूंटे को उखाड़ फेंकना चाहिए। वह विद्यार्थी और कोई नहीं बल्कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। दूसरा प्रेरक प्रसंग है कर्तव्य की अहमियत। सरदार वल्लभ भाई पटेल अदालत में एक मुकदमे की पैरवी कर रहे थे। मामला बहुत ही गंभीर था। थोड़ी सी लापरवाही भी उनके क्लाइंट को फांसी की सजा दिला सकती थी। सरदार पटेल जज के सामने तर्क दे रहे थे। तभी एक व्यक्ति ने आकर उन्हें एक कागज थमाया। पटेल जी ने उस कागज को पढ़ा और एक क्षण के लिए उनका चेहरा गंभीर हो गया। लेकिन फिर जब उन्होंने उस कागज को मोड़कर जेब में रख लिया, मुकदमे की कार्रवाई समाप्त हुई। सरदार पटेल के प्रभावशाली तर्कों से उनके क्लाइंट की जीत हुई। अदालत से निकलते समय उनके एक साथी वकील ने पटेल जी से पूछा, कागज में क्या था? तब सरदार पटेल ने बताया कि वह मेरी पत्नी की मृत्यु की सूचना का तार था। साथी वकील ने आश्चर्य से कहा, इतनी बड़ी घटना घट गई और आप बहस करते रहे? सरदार पटेल ने उत्तर दिया, उस समय मैं अपना कर्तव्य पूरा कर रहा था। मेरे क्लाइंट का जीवन मेरी बहस पर निर्भर था। मेरी थोड़ी सी अधीरता उसे फांसी के तख्ते पर पहुंचा सकती थी। मैं उसे कैसे छोड़ सकता था? पत्नी तो जा चुकी थी, क्लाइंट को कैसे जाने देता? ऐसे गंभीर और दृढ़ चरित्र के थे हमारे गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। बारडोली सत्याग्रह। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारडोली में सत्याग्रह का नेतृत्व किया। यह आंदोलन 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ किया गया था। इसमें सरकार के द्वारा बढ़ाए गए कर का विरोध हुआ था। सभी किसान भाइयों को एकजुट कर दिया
और इसी के कारण ब्रिटिश वायसराय को झुकना पड़ा। यह आंदोलन सरदार वल्लभ भाई पटेल के कारण ही सफल हुआ और तभी वहाँ की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि दी। अगला प्रेरक प्रसंग है, घटना वर्ष 1946 की है, जब कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी चल रही थी। उस समय 3 नामों की उम्मीदवारी थी, पंडित नेहरू, आचार्य कृपलानी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। यह तय था कि जो कांग्रेस का अध्यक्ष होगा वही देश का प्रधानमंत्री बनेगा। कांग्रेस कमेटी के अधिकांश सदस्यों का मत सरदार वल्लभ भाई पटेल के पक्ष में था। सर्वाधिक जनमत उन्हीं के साथ था, किंतु उस समय महात्मा गांधी के कहने पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपना नाम वापस ले लिया। यह उनकी महानता थी। गांधी जी के प्रति उनका आदर और सम्मान था, जिसके कारण उन्होंने इतना बड़ा पद तक छोड़ दिया। यह त्याग उनकी महानता का परिचायक है। तो ऐसे थे हमारे प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश के एकीकरण में सबसे अहम भूमिका अदा की। जब अंग्रेजों ने यह रियासतों को अधिकार दे दिया कि वे स्वायत्त हैं और वो चाहें तो भारतीय संघ में शामिल हो सकती हैं और या तो फिर स्वतंत्र रूप से, स्वायत्त रूप से रह सकती है। उस समय हमारे देश की एकता पर बहुत अधिक खतरा मंडराने लगा। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रियासतों को एकीकृत करने का कार्य प्रारंभ किया। सरदार पटेल ने लगभग 562 रियासतों को भारतीय संघ में शामिल किया। सरदार पटेल ने रियासतों के साथ आम सहमति बनाने के लिए अथक प्रयास किया, लेकिन जहां भी आवश्यक हो साम दाम दंड भेद के तरीकों को अपनाने में भी संकोच नहीं किया। उन्होंने नवाब के द्वारा शासित जूनागढ़ और निजाम के द्वारा शासित हैदराबाद की रियासतों को जोड़ने के लिए बल का प्रयोग किया। ये दोनों अपने अपने राज्यों का भारतीय संघ में विलय नहीं होने देना चाहते थे। आज जो हम एक अखंड भारत देख रहे हैं, आज हम जिस भारत के नक्शे को देख रहे हैं, वह सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही देन है। इसीलिए तो उन्हें लौह पुरुष की संज्ञा दी गई है, क्योंकि उन्होंने अपने फौलादी इरादों से इस देश को एकजुट किया। ये इस देश को एकजुट करने में सबसे अधिक योगदान सरदार वल्लभ भाई पटेल का रहा। इसीलिए उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो ऐसे थे हमारे प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। साथियों, यह वीडियो बहुत ही उपयोगी है, प्रेरक है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना और चैनल पर यदि पहली बार आए हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक